दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों आज की वीडियो में 30 महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि कुछ नए टॉपिक्स को सीखते हैं और पॉइंट्स के पॉइंट्स आंसर देखते चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान, ठीक है, उसके फीमेल का जो पहचान है उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। मतलब वो जो मादा की जो पहचान है वो मादा के गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहले कर लेगा। चींटी, मच्छर, रेशम का कीड़ा या मधुमक्खी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका रेशम का कीड़ा। रेशम का जो कीड़ा होता है ये कई किलोमीटर दूर अपनी मादा की गंध से उसकी पहचान कर लेता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? रचनावादी तरीका जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है कि बच्चे गतिविधि के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं तो रचना करेंगे वो, है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? रचनावादी तरीका बोला है। रचनावादी तरीका तो गतिविधि के माध्यम से बच्चे अगर सीखेंगे तो क्या होगा? सबसे बेस्ट होगा। अगला है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। अब वो फिटकिरी क्यों डालती है? ऑप्शन नंबर ए है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, पानी को रंग रहित करने। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए वो क्या करती है? पानी में फिटकिरी डाल देती है। क्लियर हो गया? सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, ताकि उसकी जो इम्प्यूरिटीज है वो हट जाए, वहां से निलंबित हो जाए, है ना। अगला है 124 नंबर प्रश्न है। ये देखिए मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया था सेम नोट्स का क्वेश्चन है। क्लियर है? इसलिए वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट था। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो मैंने याद कराया था बी से B1 और बी से बेरी बेरी, है ना। B1 से क्या होता है दोस्तों? बेरी बेरी रोग होता है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी हैं? अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत व नैतिक मूल्य या उपरोक्त सभी? देखिए पर्यावरण अध्ययन में सभी चीजें आती हैं। ये अवधारणा भी आती है, कौशल जानकारी आती है, आदत नैतिक मूल्य भी आता है। मतलब आपका तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला है, सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से कौन सा है? अब देखिए सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत क्या है? प्रयोग द्वारा। सामाजिक विज्ञान में प्रयोग ज्ञान अवलोकन भी नहीं है। जीवन शैली, जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान अध्ययन में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो जीवन शैली के माध्यम से होती है। क्लियर है? अगला है, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतः क्रियाओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा सजीव और निर्जीव के बीच जो अंतः क्रिया का जो उदाहरण है वो आपको जल चक्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, किस में देखने को मिलेगा? आपको जल चक्र में देखने को मिलेगा। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला रोग का समुच्चय है, सेट है? जो मच्छर से होता है, ठीक है, मच्छर से होने वाला रोग कौन कौन सा है? आपका हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। दोस्तों चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जो होता है ये किससे होता है? ये मच्छर से फैलता है। ठीक है, मच्छर से होता है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। अगला है, निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक हैं? सामाजिक एवं आर्थिक घटक ये भी है पर्यावरण घटक, प्राकृतिक घटक भी है, सांस्कृतिक घटक भी। मतलब सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं आपके? करेक्ट हैं। क्लियर है? पर्यावरण के घटक सारे के सारे हैं। अगला है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में उनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ाना। दोस्तों भाषिक कौशल को नहीं बढ़ाएंगे, आनंद भी नहीं लाएंगे, और कक्षा की विविधता को पूर्ति ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा। क्या है? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पोषण के बारे में टीचर को बताना है तो उसको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री, मतलब जो भोजन उसमें रखा हुआ है, को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। जी नहीं, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण, यस, उदाहरण देगा, है ना। टीचर क्या करेगा? उसको विभिन्न विभिन्न उदाहरण देगा। श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख ये भी नहीं है, मानव दांतों के प्रतुलित होगा ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, एक तालाब में कीड़े
एवं छोटी मछलियां क्या होती हैं? दोस्तों एक तालाब है, एक तालाब में भी वही प्राथमिक होगा, द्वितीयक होगा, तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता होगा तालाब का, वो कौन होगा? आपका पादप प्लवक होगा। तो तालाब का प्राथमिक कौन होगा? पादप, मैंने आपको नोट्स में बताया है, प्लवक है ना। पादप प्लवक, जो पादप प्लवक होंगे तालाब के, जो पादप होंगे वो आपके प्राथमिक वहां पे प्रोड्यूसर होंगे, सॉरी ये कौन होंगे? आपके प्रोड्यूसर होंगे, है ना, उत्पादक होंगे। अब पूछा है यहाँ पे एक तालाब में कीड़े और छोटी मछलियां। तो दोस्तों कीड़े और छोटी मछलियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। कीड़े और छोटी मछलियां क्या होंगी? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगी। क्लियर हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता क्या है आपका? सॉरी, पादप प्लवक क्या है? प्रोड्यूसर है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अनुभव की आवश्यकता का न होना, अवधारणा बनाना, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता, सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता। दोस्तों इसमें जो गलत है वो है अनुभव की आवश्यकताओं का ना होना, बिल्कुल जरूरी है इसका होना, है ना। अगला है, देखिए अब ये आ गया क्वेश्चन, मैंने आपको कराया हुआ है उसमें एमसीक्यू के फॉर्म में पीडीएफ चैनल पे, ठीक है, ये आपका स्टडी सर्कल बीसी के यूट्यूब चैनल पे। सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम के लिए इसके अधिनियम में संशोधन कब किया गया? ये संशोधन किया गया था दोस्तों अक्टूबर 2006 में। इसका सही आंसर क्या हो गया? अक्टूबर 2006 में। अगला है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं? दोस्तों इस प्रश्न को आयोग ने कर दिया था विलोपित। क्लियर हो गया? इस प्रश्न को आयोग ने क्या किया? विलोपित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। वहां पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं देंगे? ध्यान रखिएगा, नहीं देने की बात कर रहा है। चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए, चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए, चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के फोटोग्राफ इकट्ठा करने के लिए। देखो उनको फोटो खींचना है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए, ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों के चित्र बना सके, तो छोटे बच्चों के लिए हम ये भी कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तो सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है, अब बताइए चिड़ियाघर में इतने सारे जानवर है, क्या आप उन सब के लिए खाना रखने के लिए बोल सकते हैं? तो यही आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इसकी अनुमति एक टीचर नहीं देगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींद सोने के लिए, नींद लाने के लिए कौन सी नारकोटिक दवाएं, औषधियां हैं? हेरोइन भी है, मॉर्फिन भी है, अफीम भी है। मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया? सभी। हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम सभी की सभी नींद वाली औषधियां हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। दोस्तों इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए आयोग ने जो है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है? आयोग ने, सीजी व्यापम ने इसका जो फाइनल आंसर लिया है, मॉडल आंसर की बात नहीं कर रहा हूं ना, फाइनल आंसर में लिया है आपका सक्रिय भागीदार, जो कि गलत है। क्योंकि जब टेक्स्ट बुक आप खोलेंगे या कहीं भी टेस्ट लगाएंगे ना, तो वहां पे जो सीजी टेट का ये प्रश्न दिया हुआ है, उसमें जो फाइनल आंसर लिया है वो मार्गदर्शक के रूप में लिया है। टीचर जो होता है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक मार्गदर्शक होता है, गाइड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बच्चे वहां पे सक्रिय भागीदार होते हैं, बच्चे वहां पे क्या होते हैं? सक्रिय भागीदार होते हैं। पर आयोग ने क्या लिया है फाइनल आंसर? सक्रिय भागीदार। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो है दोस्तों वो है बायोस्फीयर, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? साइकिल चलाना, तैरना, भाषा सीखना, बच्चों का चलना सीखना। दोस्तों आपको इसको तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, चलाना, ठीक है, तैरना, चलना सीखना, ये तीनों ना एक जैसा लग रहा है, ठीक है, ये और ये एक जैसा लग रहा है, पर भाषा सीखना अलग लग रहा है, इसलिए सर्वथा भिन्न क्या हो गया आपका? भाषा सीखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? चित्र बनाकर, तालिकाएं बनाकर, प्रक्रियाओं के प्रवाह, रेखा चित्र बनाकर। सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। इन सब से हम क्या कर सकते हैं? उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? कार्य करने में ज्यादा व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है, कार्य करने में खुद की मदद, कार्य सहज हो जाता है, प्रक्रिया का बार बार उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक प्रक्रिया का भाग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, कार्य करने में ज्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती, ये क्या है आपका दोस्तों? गलत है। अगला, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है, यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है?
ध्यान से देखना, महसूस करना, याद रखना या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से कौन सा है? पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण क्या है? प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता, मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान। दोस्तों यही है, मानवीय गतिविधियां, जो ह्यूमन गतिविधियां हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो डेंजर पहुंच सकता है उसको लेकर के, है ना। यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। केवल प्रयोगों पर आधारित, केवल व्याख्यानों पर आधारित, परीक्षा उन्मुखी या भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, भागीदारिता परक एवं चर्चा आधारित, है ना। केवल वाला तो ऐसे भी गलत हो जाता है, परीक्षा की तो बात ही नहीं करनी है। 146 नंबर, सॉरी 116 मैंने कह दिया। 146 नंबर प्रश्न दोस्तों, नक्शों को पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नक्शों में नजरिए का असर होता है, नक्शों में संकेत होते हैं, सही है। नक्शों में पैमाना होता है, सही है। नक्शे 2D होते हैं, ये भी बात सही है। आपका बी, सी और डी तो सही है। नक्शे में नजरिए का फर्क नहीं होता है कि मैं देखूंगा तो कुछ और समझ में आएगा, कोई और देखेगा तो कुछ और। नक्शा नक्शा होता है, जैसे भारत का नक्शा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का नक्शा देख लीजिए, दुनिया का नक्शा देख लीजिए, है ना। इसमें नजरिए का बात नहीं कर सकते हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट या कोई थ्योरी थोड़ी है। अगला है, आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं? है ना। सामूहिक कार्य दिए जाते हैं, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप दिए जाते हैं, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया? सभी का सभी। अगला प्रश्न दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको खाद्य श्रृंखला में पढ़ाया भी था। उत्पादक नहीं होता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। दोस्तों आयोग ने इसका आंसर क्या लिया है? प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों। ध्यान रखिएगा, मनुष्य जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों होता है। अगला है, 149 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? कार्य कारण के मध्य संबंध, तुलना करना, तार्किकता, निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया की समझ। इसको ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया की समझ पाना। ठीक है, इसकी समझ को पाना, यही क्या है? विज्ञान से इसमें अलग है। अगला है, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए डैश से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, हमारा जो भारतीय संविधान है उसके भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में ये कहा है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को हम किसी भी कल कारखाने में नहीं लगा सकते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 साल से कम, हम सभी जानते हैं। इस प्रकार से ये 30 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले ऐसे ही वीडियो में। अच्छा, इन सब की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे। वहाँ पे ईवीएस की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, सोशल साइंस की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है। जाइए और जितना हो सके लास्ट तक आप बस वीडियोस को देखते रहिए, सुनते रहिए, ताकि आपके दिमाग में एटलीस्ट अगर ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो आपके वो गलत नहीं होने चाहिए। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।